फ्रेंड्स, वेलकम टू अटलस डिफेंस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट प्लान के बारे में। फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और इसराइली एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसके तहत यूज्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मल्टीपर्पज़ टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम की कन्वर्जन के लिए बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को चूज़ किया गया है, जिसके तहत इंडियन एयरलाइंस से 6 के नंबर में बोइंग 767 एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम्स खरीदे जाएंगे। इन इंडियन एयरफोर्स के बोइंग 767 एयरक्राफ्ट की एयर रिफ्यूलिंग की फ़र्स्ट स्टेज कन्वर्जन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से इन बोइंग 767 एयरक्राफ्ट से पैसेंजर सीटेड कन्फिग्रेशन को हटा के कार्गो एंड ट्रांसपोर्ट कन्फिग्रेशन को ऐड किया जाएगा, जो कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर के इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा बूस्ट भी साबित होगा। और यहाँ पर इसराइल के साथ इस डील में इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को पैसेंजर से फ्रेटर में कन्वर्जन करने के लिए क्लास को भी रखा गया है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स ने फ्रेंच एयरफोर्स के यूज्ड एयरबस के A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट में अपना इंटरेस्ट शो कर रखा था। बाद में जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरबस एयर रिफ्यूलर्स पर स्टडी की गई तो ये फैसला किया गया कि ये ऑप्शन इंडियन एयरफोर्स के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। बाद में इंडियन एयरफोर्स ने आगे चल के ये डिसाइड किया कि वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कन्वर्ट किए गए बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को कंसीडर करेगा। और यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट की सेकेंड स्टेज कन्वर्जन के लिए इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से इन एयरक्राफ्ट पर ऑयल स्टोरेज के लिए एक टैंकर, बूम एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम्स के साथ साथ प्रोब एंड ड्रॉप सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और यहाँ पर इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ को पैसेंजर एयरक्राफ्ट से एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की कन्वर्जन के काम में 40 इयर्स का वसी एक्सपीरियंस भी हासिल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात का खदशा भी लगाया जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयर रिफ्यूलर्स में बूम कैपेबिलिटी की रिफ्यूलिंग इसीलिए मांगी गई है कि फ्यूचर के MRFA प्रोजेक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स किसी अमेरिकन फाइटर जेट की इंडक्शन का प्लान कर रही है। यहाँ पर इस बात का खदशा इसीलिए भी लगाया गया है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की करंट फ्लीट में जितने भी फाइटर जेट्स हैं, जैसा कि मिराज 2000, राफेल, Su-30 MKI और MiG-29 फाइटर जेट्स, जो कि अपनी एयर रिफ्यूलिंग के लिए प्रोब एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी है जो कि इन एयर रिफ्यूलर्स में बूम कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करा रही है। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को इन एयर रिफ्यूलर्स पर बूम टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन कराने के लिए कई मिलियन डॉलर्स भी खर्च करने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जानते हुए कि इंडिया के तमाम करंट एयर फ्लीट और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जानते हुए कि इंडियन एयरफोर्स के तमाम करंट फाइटर जेट्स जो कि बूम कैपेबिलिटी के तहत एयर रिफ्यूलिंग नहीं कर पाएंगे, फिर भी इस एडिशनल कैपेबिलिटी को ऐड कराया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फ्यूचर में कोई अमेरिकन फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अमेरिका की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को MRFA प्रोजेक्ट के तहत जितने फाइटर जेट्स भी ऑफ़र किए गए हैं, जैसा कि F-15 ईगल, F-16 वाइपर, F-35 लाइटनिंग, ये ऐसे तमाम फाइटर जेट्स हैं जो कि बूम टेक्नोलॉजी के तहत एयर रिफ्यूलिंग कर पाते हैं। यकीनी तौर पर इंडियन एयरफोर्स इन स्ट्रेटेजिक एयर रिफ्यूलर्स की मदद से अपने फाइटर जेट्स को फुल पेलोड के साथ टेक ऑफ कराने के साथ साथ अपने फाइटर जेट्स को ज़्यादा घंटों तक हवा में रख पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर हुई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी बात पर हमें इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।